9th क्लास के 7वें अध्याय की तीसरी प्रश्नावली की आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दो खंड है कुल। इसमें हमसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाओं, जैसे हमारा ट्रायंगल ABC है, इसकी दो भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AM एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQR, यानी कि जो भुजा AB है वो PQ के, जो भुजा BC है वो QR के, और माध्यिका AM PN के बराबर है। जैसे कि आकृति भी इसने हमें दी हुई है, तो हमसे कह रहा है दर्शाइए कि ABM और PQN सर्वांग सम है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि ABC और PQR सर्वांग सम है। तो जैसे हम ध्यान रखना, हमने इसने हमें दिया है AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और माध्यिका AM PN के बराबर है। तो हमें पता है कि BC बराबर किसके है? QR के। ये हमें गिवन है। तो BC का आधा भाग, यानी कि हमने 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यानी कि BC/2 QR/2। तो BC का आधा BM और QR का आधा QN, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि AM और PN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। तो इस तरीके से हमें क्या, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि जो BM है वो QN के बराबर होगा। अब सिंपल हम ट्रायंगल ABM और PQN ले लेते हैं। AB बराबर PQ के, AM बराबर PN के, ये भी हमें दिया हुआ, ये भी दिया है, ये भी दिया है, और BM बराबर QN, ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो उसमें दिया है आ जाएगा, इसमें दिया है आ जाएगा, इसमें अभी सिद्ध किया है। अतः सर्वांग समता के SSS नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट्स में हम लेते हैं। हमें पता है कि चूंकि त्रिभुज ABM और PQN सर्वांग सम है, अभी हमने सिद्ध किया हुआ है, तो उसका मतलब अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो CPCT से उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि B एंगल Q के बराबर हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC और PQR को, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करना है सर्वांग सम। तो AB बराबर PQ के, ये हमें दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण Q, ये अभी हमने सिद्ध किया है, और BC बराबर QR, ये भी हमें दिया हुआ है। तब सर्वांग समता की SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। सिंपल है। SAS नियम से पहला वाला खंड हमारा SSS से हो जाएगा, दूसरा SAS से। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कह रहा है B और CF एक त्रिभुज ABC, B और CF एक त्रिभुज ABC के बराबर शीर्षलंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रश्न हमने 7.2 में बनाए थे। दो क्वेश्चन थे इस टाइप के हमारे। एक में हमें शीर्षलंब बराबर दिए थे, एक में हमें भुजाएं बराबर दे रखी थी, तीसरे और चौथे में तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही, लेकिन हमसे यहाँ पर कह रहा है इसको हम RHS से सिद्ध कीजिए कह रहा है। तो वहाँ पर हमने AES नियम लगा दिया था, दोनों में इजिली हो गया था। यहाँ पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है ट्रायंगल हम CFB और BEC ले रहे हैं। CFB और BEC 90 डिग्री है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा है, या उभयनिष्ठ कर्ण भी इसको हम कह सकते हैं, और CF और BE बराबर दिए हुए।
यानी कि सर्वांग समता के RHS नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए। त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उसका मतलब जो इनके कोण है वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। ये हमारा CPCT से है और ये अगर कोण बराबर है तो हमें पता है कि 7.1 प्रमेय में हमने सिद्ध किया था, 7.2 में दूसरी प्रमेय थी इसकी। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अगर भुजाएं बराबर है सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी। तो कोण बी के सामने AC हो गया, सी के सामने BC हो गया। अतः त्रिभुज ABC हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद 7.3 का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, केवल 5 ही प्रश्न है इसमें। कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें इसने हमें आकृति नहीं दी हुई है। तीसरे और चौथे में आकृति दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर आकृति नहीं दी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उससे पहले आकृति बना लेंगे। ABC एक ट्राइंगल है, समद्विबाहु है तो AB और AC बराबर होंगे। AB दिया हुआ है इसने कि AB और AC बराबर मानने हैं। कह रहा है AP लंब है BC पर, खींचकर दर्शाइए कि एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABP और APC में ले लेंगे। ये हमें APB और APC प्रत्येक 90 डिग्री दिया हुआ है। AB बराबर AC दिया है, बराबर है। AP हमारे कॉमन साइड हो गए, उभयनिष्ठ भुजा है। तब सर्वांग समता की RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड रूल से दोनों ट्राइंगल हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। अगर त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसका मतलब जो सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि B और C आपस में बराबर होंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं है। चौथा और पांचवा दोनों हमारे RHS से सॉल्व हो जा रहे हैं। चौथे में तो हमसे कह ही रहा था कि RHS से सिद्ध कीजिए, क्योंकि हम इसको AS से भी बना सकते थे, जैसे हमने 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और तीसरा इजी है, डायग्राम दिया हुआ है इसने हमें, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ आकृति दी हो तो वहाँ पर हमारा काफ़ी कुछ पार्ट सॉल्व हो जाता है। आकृति बनाने में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो गिवन कंडीशंस हैं उनको ही लेकर के हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते रहेंगे। अब हम जो नेक्स्ट प्रश्नावली है हमारी एक्सरसाइज, उसमें हम एक नई प्रमेय पढ़ेंगे। दो तो हमने पहले ही पढ़ ली थी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। तो लास्ट एक्सरसाइज है, इसकी एक प्रमेय है, उसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद सीधे प्रश्नावली की तरफ चलेंगे।